एवरीवन, मैंने हाल ही में मुंबई से अलीबाग की M2M रोरो फेरी का एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको M2M रोरो फेरी की बुकिंग प्रोसेस, कॉस्ट, व्हीकल और पेट्स के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, रोरो फेरी में क्या क्या सुविधाएं हैं एवं क्या रोरो फेरी सच में समय बचाती है, ये सब कुछ दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अरेबियन सी का यह खूबसूरत सफर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट धर्मेश। अदर ट्रैकिंग शूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अभी हूं मजगांव में, मुंबई की मजगांव एरिया में, जहां से मैं रोरो फेरी से अलीबाग जा रही हूं। और ये पूरा व्लॉग रोरो फेरी में कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या क्या कॉस्ट रहेगी, रोरो फेरी में क्या क्या सुविधाएं मिलती है और वहां से कैसा व्यू दिखता है, पूरा सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। रोरो फेरी पकड़ने के लिए आपको मुंबई मजगांव में भाऊचा धक्का आना पड़ेगा। अगर आप रोरो में ट्रैवल कर रहे हैं तो बोर्डिंग के 30 या 35 मिनट पहले पहुंच जाइए। यहाँ वेटिंग एसी लाउंज है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप रोरो फेरी में अपना व्हीकल लेके अलीबाग जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये जो लाइन देख रहे हैं वो उसी के लिए है। आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या साइकिल है, जो भी है आप वो उसको लेके जा सकते हैं और उसका अलग से चार्ज है। इस फेरी में आप अपनी कार, बाइक, साइकिल और पेट्स ले जा सकते हैं, जिसके रेट कुछ ऐसे हैं। साइकिल की 100 रुपये, 2 व्हीलर के 200 रुपये, छोटी कार के 800 रुपये, मीडियम कार के 1000 और SUV के 1200 है। पेट्स के लिए आपको 300 रुपये अलग से देने होंगे। रोरो की टिकट आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन यहाँ आके भी ले सकते हैं। पर याद रहे, कभी कभी फेरी फुल होने की वजह से ऑफलाइन टिकट नहीं मिलती है, तो मेरा सुझाव है कि आप उसको ऑनलाइन ही निकाल लें। रोरो के टाइमिंग के लिए आप उनके इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ 10 दिन का शेड्यूल वो लोग डाल देते हैं। रोरो में 145 व्हीकल और 500 से ज्यादा पैसेंजर आ सकते हैं। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट 3 प्रकार से है, जिसके रेट और सुविधाएं अलग अलग हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे इसके प्राइस देख रहे हैं और हमने ये ऑक्टाविया बुक किया है, तो मैं इसमें जाऊंगी। आप चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं और आप इसमें भी जा सकते हैं। सबकी अलग अलग सुविधाएं हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप यहाँ रख सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी है, ज़्यादा सामान हो तो यहीं रखना होता है, अदरवाइज़ आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये जो है वो सारी फेरी एलिफेंटा केव वगैरह जाती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से आपको फेरी मिल सकती है। और मुझे ये सारी भीड़ शायद उसी के लिए है। ये पार्किंग पूरा भर गया है। अब मुझे लगता है कि वो वाला डोर वहाँ पहुँचने के बाद खुलेगा और गाड़ियाँ ऐसे ही सीधी जाएगी। हम लोग रोरो फेरी में एंटर कर चुके हैं और ये जो फर्स्ट फ्लोर है, वैसे नीचे कार पार्किंग है, उसके बाद ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो कुशक जॉन है और हमारा जो है वो उधर है, सेकंड फ्लोर वाला। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि वो कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं कुशाक जॉन की, जिसकी टिकट है 380 रुपये, जिसमें आपको AC लाउंज, कैफेटेरिया का एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे ये कुशक जॉन है, ये यहाँ पे कैंटीन है और ये पूरा AC है और यहाँ बहुत क्लीन है। जो कैफ़े है वो भी काफ़ी हाइजीन है। ऐसा ये कि अब अगर आप बाहर से व्यू देखना चाहें, बाहर खड़े रह सकते हैं, आप चाहे तो अंदर बैठ भी सकते हैं। यहाँ सोफा वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे विंडो है, वहाँ से अगर आप बाहर का व्यू भी अंदर बैठे बैठे भी देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको बाहर का नहीं दिखेगा। हाँ, अभी हमारी 8 बजे का टाइम है फेरी का, तो धूप इतनी नहीं होगी, पर अगर आप 11 बजे की फेरी लेते हैं तो ऑफकोर्स धूप रहेगी। तो धूप में नहीं खड़े रहना है और अंदर बैठना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको वॉशरूम यहाँ का कैसा है, कितना क्लीन है वो दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं 3 है, वैसे हाँ क्लीन है, यूज कर सकते हैं और व्यू तो हर जगह से दिख रहा है।
वैसे ये बोट स्कोडा की है और इस डक के नाम भी उन्होंने अपने कार के नाम से ही रखे हैं। उसके ऊपर आता है ऑक्टाविया डेक जो सेकंड फ्लोर पर है और यहाँ बार एक्सेस मिलता है। हालांकि हमने ऑक्टाविया की टिकट खरीदी है इसलिए हमें कुशाक का भी एक्सेस मिलता है। ये ऑक्टाविया डक का फ्लोर है, यानी कि मेरा फ्लोर यही है। यहाँ टिकट लेने का मतलब ऑक्टाविया डक का अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको एक भी बहुत अच्छा मिलेगा कि एक ऐसे बाहर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है और आप ऐसे बाहर बैठ के भी बाहर का समुंदर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो ये मेरा फ्लोर है ऑक्टाविया डक और मैंने जो दिखाया वो पूरा ओपन स्पेस है ऑक्टाविया डक में और शेड लगे हुए हैं, यानी अगर धूप है तो आप अंदर बैठ सकते हैं, बट यहाँ कोई एसी नहीं है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने सुबह का टाइम लिया था, यानी 8 बजे की फेरी बुक कराई थी और 1 घंटे का पूरा सफ़र है। पर अच्छा हुआ कि सुबह का व्यू लिया ताकि धूप भी कम हो और सनलाइट कम होने की वजह से गर्मी भी नहीं लगे और ये पूरा मतलब बाहर से और ठंडी हवा भी एंजॉय कर पाए, साथ में समुद्र भी एंजॉय कर पाए। और ये देखिए पूरा व्यू थोड़ा सा मुझे लगता है फॉगी फॉगी है, तो कैमरे में तो कुछ नहीं आने वाला, बट हाँ मेरे आंखों के सामने जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी कुशक जॉन में ही बैठी हूँ और मैंने जो जैसे बताया कि मेरा ऑक्टाविया डक है और मैं ऑक्टाविया डक और कुशक जॉन दोनों का कंपैरिजन बताने वाली हूँ। कंपैरिजन में अगर मैं बताऊँ तो जैसे ऑक्टाविया के लिए ये दोनों का एक्सेस है, कुशक का भी एक्सेस मिलता है। तो ऑक्टाविया के 460 रुपये है और कुशक के 360। अब 100 रुपीज़ का जो डिफरेंट है वो कैसे है, यहाँ पे कैफ़े है और ऊपर जो 460 है वहाँ बार है, यानी आप अगर आपको ड्रिंक करनी है तो आप वहाँ से ड्रिंक कर सकते हैं। तो जो 100 रुपीज़ है वो बार के एक्सेस के है, पर अगर आपको कुछ खाना है या नाश्ता वगैरह करना है तो आपको आना तो कुशक जॉन में ही पड़ेगा, क्योंकि कैफ़े यही है। आपको यहीं से कुछ भी जो भी खाना है वो यहीं से उठाना पड़ेगा। दूसरा एक ये है कि हाँ इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में AC है, जबकि ऊपर में वहाँ पूरा ओपन है, तो यानी आप पूरा सी का नज़ारा सेकंड फ्लोर से देख पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में ये कुशक से अगर आप बाहर से देखना चाहते हैं सब तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हाइट से आपको कुछ अलग नज़ारा दिखेगा और यहाँ से कुछ अलग नज़ारा दिखेगा। बाकी वॉशरूम की बात करें तो यही है कुशक जॉन में, यानी आप 460 देके भी आपको आना तो नीचे ही है, यानी खाने के लिए भी नीचे आना है और वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी आपको नीचे ही आना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आपको AC में बैठना है तभी आपको आना तो नीचे ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ व्यू देखने के लिए और ड्रिंक करनी है तो ये 2 ही रीज़न है जिसकी वजह से आपको वो वाला बुक करना चाहिए, यानी 460 खर्च करने चाहिए, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अगर आपको यही 100 रुपीज़ वापस चाहिए तो अगर आप बियर वगैरह लेते तो 100 रुपीज़ ऑफ है, अदरवाइज और कोई लेकर में 100 रुपीज़ ऑफ नहीं है। तो ये दोनों का एक्सेस मिलेगा। हाँ, ये कुशक जॉन वालों को ऊपर का एक्सेस नहीं है, यानी कि बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट 1 घंटे का ही पूरा जर्नी है। तो 1 घंटे में आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। आपको बार एक्सेस चाहिए, आपका ऐसा है कि भाई समुद्र के बीच में इसका मज़ा लेना है, तो वो आपकी चॉइस है। अब सबसे महंगे लग्जरियस सुपर्ब लाउंज की बात करते हैं। जो तीसरा लॉन्च है सुपर्ब लॉन्च, तो हम वो दिखाने जा रहे हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। इस लाउंज की टिकट लेते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट में प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप लेट भी आते हैं तब भी आपकी कार पहले निकालने की सुविधा दी जाएगी। यहाँ बार, कैफे और वॉशरूम जैसी सुविधाएं हैं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी मिलते हैं।
तो ये सुपर्ब लॉन्च है जिसमें सुविधा ये है कि 1500 रुपये का अगर आप इसकी टिकट खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी अब चाहे लेट भी आए तब भी आपकी गाड़ी सबसे पहले लगती है और आपको भी सबसे पहले निकलने को मिलता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटली आपको थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा और हाँ, यहाँ कैफ़े भी है प्लस बार भी है, तो वो एक सुविधा है। बस इतना सा 25 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी प्राइवेसी मिलती है। और दूसरा यहाँ से व्यू तो मिल रहा है, पर मुझे अगर मुझे पूछा जाए पर्सनली तो मैं ये वाला इसलिए प्रीफर नहीं करूँगी क्योंकि प्राइवेसी तो ठीक है पर यहाँ से व्यू इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी अगर ये लॉन्च का आप एक्सेस लेते हैं और आपको बाहर का व्यू देखना है तो आपको ऑक्टाविया डेक का जो फ्लोर है बाहर का उसको एक्सेस करने मिलेगा, यानी आपको अल्टीमेटली बाहर ही आना पड़ेगा। तो हाँ, सबका अपना अपना चॉइस है। एसी है प्लस प्राइवेसी है। यहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है उनके पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, तो एक लग्जरियस फीलिंग आएगी। बाकी समुद्र और हवा ये सब आपको एंजॉय करना है तो आप ये वाला ऑक्टाविया या तो फिर नीचे वाला कोई भी एक लॉन्च पसंद कर सकते हैं। रोरो आपको 1 घंटे के अंदर मांडवा बीच पहुंचा देगी, पर यहाँ से आपको अलीबाग के लिए रोरो फेरी की कोई बस सेवा नहीं मिलेगी जो बाकी फेरी देती है। बस एक ई रिक्शा की सुविधा है जो आपको रिक्शा स्टैंड तक छोड़ेगी। हम लोग मुंबई के भाऊचा डक्का से बैठे थे और अभी 1 घंटे में यहाँ पहुँच चुके अलीबाग और ये मांडवा बीच है। तो अब रोरो से आ रहे हैं तो आपको यहीं छोड़ा जाएगा, तो आप यहाँ से जैसे भी आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अलीबाग का सफर तो अभी शुरू हुआ है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार अलीबाग के बीच और फोर्ट की रसप्रद कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।